Hello everyone, how are you? I hope each and one of us absolutely good. My name is Manish और आज हम इस प्यारे से क्लास में पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेथड से लेस रिएक्टिव मेथड तक हम देखेंगे। तो मोर रिएक्टिव मेथड क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेथड को धक्का मार के उसे हटा के और खुद वहां पे पहुंचाता है, मतलब उसे डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है, मोर रिएक्टिव मेथड लेस रिएक्टिव मेथड को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि थिंक एक ज्यादा रिएक्टिव मेथड है उससे कॉपर से, तो वो क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। थिंक प्लस कॉपर सरफेस गिव थिंक सरफेस, और अगर थिंक सरफेस प्लस कॉपर करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि थिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस थिंक। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब रिएक्टिव सीरीज में। रिएक्टिव सीरीज में सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेथड होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन, लिथ, हाइड्रोजन, फिर क्या होता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। प्लेटिनम इसका लेस रिएक्टिव मेथड। कैसे हो गया, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लिथ, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ज्यादा रिएक्शंस जिंक, आयरन और कॉपर की ही है, तो ये पता है हमें। जिंक आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है। तो क्या होगा, अब ये मेटल्स की रिएक्टिविटी है, तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ से है? हाइड्रोजन क्यों होता है? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसे, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है, इसलिए इसे भी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में ले लिया। अब क्या होगा, फिगर ए में कॉपर सरफेस CuSO4, कॉपर सरफेस CuSO4 प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स। कॉपर सरफेस है वो ब्लू कलर का है, जिंक है वो सिल्वरी ग्रे कलर के हैं, तो देगा TitanSO4 जिंक सरफेस। तो एक कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा और लेटेस्ट ब्राउन कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर। फिगर बी में क्या है, CuSO4 प्लस आयरन नेल है। इसमें क्या होगा, आयरन नेल डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सरफेस बनाएगा FeSO4, और ये लेटेस्ट क्या आएगी आयरन नेल पे, वो हो जाएगी, मतलब डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, क्या नो रिएक्शन होगी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर डोंट एबल टू डिस्प्लेस जिंक सरफेस। आयरन सरफेस प्लस कॉपर नो रिएक्शन, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so copper don't able to displace iron. Zinc surface plus iron no reaction because zinc is more reactive than iron, so iron not able to displace zinc. अब इनका होता है रिएक्टिविटी, क्या होता है, जिंक सबसे ज्यादा, यही तीन की ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज है और की नहीं है, तो जिंक की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी से रिएक्टिव होगा, और उसके पास आयरन होगा, और उसके बाद कॉपर होगा। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड विद एसिड्स एंड बेसिस कल पढ़ेंगे। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर ना लगी हो तो भी कर देना। तो आज हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली, जिंक और आयरन और कॉपर सबसे ज़्यादा तो हमारे मेन है इस क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच।